So guys, let's start now. ठीक है. A very good afternoon to all of you. So finally, we are good to go now after the initial hiccup. So guys, in the last two sessions, we were just covering the basics so that our foundation for GST becomes strong. जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सो दैट जीएसटी के बारे में हम समझ पाए. सो गाइज, अभी तक के दो सेशंस में हमने क्या क्या किया है एक बार रिकैप करते हैं. व्हाट आर टैक्सेस हमने समझ लिया है. वाई आर टैक्सेस लेवीड भी है, हमने ये भी बात समझी है. व्हाट इज डीटी वर्सेस आईडीटी हमने ये भी कर लिया है. हु लेवीज टैक्सेस ये भी कर लिया है. आर्टिकल्स की बात भी समझ ली है कि कौन से आर्टिकल से जीएसटी लगता है, कौन से आर्टिकल से इनकम टैक्स लगता है. सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट लिस्ट के बारे में समझ लिया है. देन लास्ट सेशन में वी स्टडीड, इनफैक्ट वी डिवाइडेड on the basis of time the entire indirect tax system into three stages. The first stage जो हमारा सेल टैक्स सिस्टम था उसकी खामियां पड़ी. सेकेंड स्टेज जो हमारा था वैट सिस्टम, उसकी खामियां लिमिटेशंस भी हमने कर ली हैं. सो गाइस, आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड स्टेज, दैट इज द जीएसटी. In fact, let's see how much time I have left because 2:30 of another class. I was thinking that उसके बाद भी हम एक्सटेंड कर पाएंगे, बट कोई नहीं, 1 घंटा मिला है. लेट्स मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट 1 hour. सो एक बार लिमिटेशंस को, वैट सिस्टम की लिमिटेशंस को समराइज कर दो जो हमने 5-7 एग्जांपल्स लास्ट क्लास में किए थे. हाउ मेनी ऑफ यू वर नॉट देयर इन द लास्ट सेशन? यू नॉट देयर इन द लास्ट सेशन. हैव यू सीन द बैकअप? ग्रेट. सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मुझे फटाफट से लिमिटेशंस बता दो सारी वैट सिस्टम की, सो दैट आज जीएसटी से स्टार्ट कर पाए. चलो गाइस, फटाफट एवरी वन ऑफ यू बताइए जी. स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मतलब मल्टीपल टैक्सेस. कैसे पुराने सिस्टम के अंदर मल्टीपल टैक्सेस थे. आपके सेम स्टेट पे क्या था? वैट. इंटर स्टेट पे क्या था? सीएसटी. उत्पादन पे एक्साइज, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स. ऊपर से कुछ टैक्सेस का तो मैंने नाम भी नहीं बताया. एंटरटेनमेंट टैक्स अलग था, ऑक्ट्राई अलग था. ऑक्ट्राई लगता था जब गुड्स एक स्टेट में एंटर करते थे. जो भेजने वाली स्टेट थी वो तो लगाती थी सीएसटी, और जहां पर मूवमेंट खत्म होती थी वो स्टेट क्या लगाती थी? ऑक्ट्राई. दैट वाज नोन एज एंट्री टैक्स. ऊपर से गैम्बलिंग टैक्स था, न्यूज़पेपर टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेस. अच्छा, इन सब टैक्सेस के अंदर कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था क्या? कैस्केडिंग इफेक्ट था. Was there a cascading effect? Yes. Why there was a cascading effect? Because one government was not ready to give the credit of the taxes paid to the other government. For example, CST was not allowed as credit. For example, excise duty and service tax was not allowed as credit from VAT, और vice versa. भाई सीधी सी बात है, एक स्टेट को दिया हुआ था टैक्स, दूसरी स्टेट को दिया हुआ है टैक्स, आपस में क्रेडिट कैसे हो जाएगा? सेंटर को दिया हुआ है टैक्स, स्टेट से क्रेडिट कैसे हो जाएगा? जैसे एबीसी क्लासेस का कूपन है तो एबीसी क्लासेस ही तो आपको सेट ऑफ देंगे. आपने बीईडी क्लासेस का कूपन एबीसी में कैसे चल जाएगा? और कैस्केडिंग इफेक्ट के रन क्या होता है गाइस? हाई प्राइसेस होता है. हाई प्राइसेस लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन. और आपको पता ही है इन्फ्लेशन कितना बड़ा ईवल होता है कि सिस्टम्स को ही सारा खराब कर देता है. उसके बाद गाइस, मल्टीपल टैक्सेस के कारण मल्टीपल फॉर्मेलिटीज थी, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस. गाइस, एक बिजनेसमैन ना, वो ये सोचता था मैं बिजनेस करूं या मैं टैक्सेस की कंप्लायंस करूं. जैसे एक्साइज लॉ में भी अपने आप को रजिस्टर करवाता होगा. अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, इंटर स्टेट सेल कर रहा था तो कहाँ रजिस्टर करवाएगा? सीएसटी लॉ में. सेम स्टेट में कर रहा होगा तो वैट लॉ में. बाबा, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो कस्टम लॉ में रजिस्टर करवाएगा. तो एक बंदे को मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी. जैसे अगर मैं बोलूं आपका एक चैप्टर मैं करवाऊंगा, दूसरा चैप्टर दूसरा टीचर करवाएगा टैक्स का, तीसरा करवाएगा. ऐसे 25 टीचर हैं जी हमारे पास,
और 25 टीचर अलग अलग जगह पढ़ाएंगे एक ही सब्जेक्ट को, तो इट विल बिकम क्वाइट बर्डनसम फॉर यू। तो ऐसे ही जीएसटी के अंदर, सॉरी, पुराने सिस्टम के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन थे। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, मल्टीपल कंप्लाइंसेस हो गई, मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मल्टीपल पेपर वर्क। एंड गाइस, जब मल्टीपल पेपर वर्क होगा तो मल्टीपल प्रोफेशनल्स भी रखने पड़ेंगे, एक प्रोफेशन से काम नहीं चलेगा। अब तो जीएसटी आ गया ना, तो एक ही सीए से काम चल जाएगा। उस वक्त वैट का सी अलग रखना पड़ता था, एक्साइज का सी अलग रखना पड़ता था, और आपके कस्टम्स का सी अलग रखना पड़ता था, क्योंकि एक सीए के पास सारी नॉलेज टैक्सेशन की हो जाए या एक्सपर्ट हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मल्टीपल पेपर वर्क, एंड माय डियर फ्रेंड्स, हाई कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हाई थी, बोलो हाँ या ना। और गाइस, एक मेजर लिमिटेशन थी, डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंशिएशन बिटवीन, बोलो बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज वर टैक्स्ड डिफरेंटली, वर टैक्स्ड डिफरेंटली। क्या मतलब इसका, बताइए जरा। गुड्स एंड सर्विसेज वर टैक्स्ड डिफरेंटली, क्या मतलब, बताओ बताओ। गुड्स एंड सर्विसेज वर टैक्स्ड डिफरेंटली। सर्विसेज मात्र एक टैक्स था, सर्विस टैक्स। और गुड्स पे, भाई साहब, गुड्स पे तो 10 टैक्सेस थे, तो गुड्स वालों की तो कमर टूटी हुई थी, सर्विस सेक्टर वाले मजे मारते थे। और ये बात और बताइए, हमारे देश में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर जीडीपी का कौन सा सेक्टर है, टर्शरी, दैट इज द सर्विस सेक्टर। तो जो सेक्टर बढ़ रहा है उस पे टैक्सेस कम, और जो सेक्टर पिट रहा है उस पे टैक्सेस ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग तो अब थोड़ा सा इंडिया में बोलबाला हुआ है, नहीं तो 15-20 साल तो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी डाउन थी, सारे गुड्स चाइना के होते थे। अब जाके टॉयज इंडिया में बनने स्टार्ट हुए हैं, दवाइयां इंडिया में बनना स्टार्ट हुई हैं। जब से चाइना की औकात पता चली है हमें कि भाई ये कोविड भी फैला सकते हैं, दुनिया को पता लग गया, इन पे डिपेंड किया नहीं जा सकता। एप्पल वाले अब आईफोन की फैक्ट्रीज इंडिया में लगा रहे हैं, और आपका एलन मस्क भी आने वाला था, लेकिन लास्ट मिनट पे उसका डिसीजन बदल गया, अदरवाइज वो भी खूब इन्वेस्टमेंट लेके आता। तो बेसिकली गाइस, सर्विसेज पे तो एक टैक्स लगा रहे हो विच इज नोन एज सर्विस टैक्स, गुड्स पे मल्टीपल टैक्सेस हैं, और दोनों ही इक्वल है। जस्ट लाइक बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, व्हाई शुड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द देम, बिटवीन द टू। सिमिलरली गाइस, गवर्नमेंट को भी लगा गुड्स और सर्विस पे टैक्सेस अलग थे, सर्विस सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी को, उस पे टैक्सेस लगा नहीं रहे, तो देश कैसे चलेगा। अच्छा जी, और लिमिटेशंस क्या थी, बेटा बताओ, आप बताओ, सोचो, और लिमिटेशंस क्या थी पुराने सिस्टम की। इंडिया वाज अ कॉमन मार्केट या इंडिया वाज नॉट अ कॉमन मार्केट। मतलब आपके मन में ये आए, भाई साहब मैं गुड्स दिल्ली से खरीद लूं, यूपी में बेच लूं, यूपी से खरीद लूं, दिल्ली में बेच लूं, मैं न्यूट्रल होना चाहिए ना। मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि वहां पर खरीदूंगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, वहां बेचूंगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वॉज इंडिया अ कॉमन मार्केट, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स तो था ही नहीं, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल गवर्नमेंट्स, तो इंडिया वाज नॉट अ कॉमन मार्केट। इंडिया वाज नॉट अ कॉमन मार्केट, इंडिया वाज नॉट अ कॉमन मार्केट। होना क्या चाहिए यार, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। कॉमन मार्केट का मतलब ये होता है बेटा, आप इनडिफरेंट हो, आप दिल्ली से माल खरीद लो, ये माल दिल्ली से नहीं पसंद आ रहा यूपी से ले लो, यूपी से पसंद नहीं आ रहा आप तमिलनाडु से ले लो। लेकिन पहले क्या ये पॉसिबल था, नहीं, क्योंकि दूसरी स्टेट से खरीदेंगे तो क्या लगेगा, सीएसटी, और सीएसटी का क्रेडिट अलाउड नहीं था। तो आप क्या करते थे, लोकल माल ही खरीदना पसंद करते थे, चाहे सब स्टैंडर्ड हो, आपकी स्टेट में माल अच्छा मिलता नहीं, लेकिन आपको पता दूसरी स्टेट का माल खरीदेंगे क्रेडिट मिलेगा नहीं, और क्रेडिट मिलेगा नहीं तो वो महंगा आएगा। तो भैया अपना बच्चा चाहे बुरा हो अच्छा हो अपना ही है, जैसे अपना पति अपना होता है ना, एक गाना भी है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। ये मैंने देयर वाज अ मूवी आल्सो, खून भरी मांग थी, याद नहीं कौन सी मूवी थी, मतलब हमारे टाइम की मूवीज है, मतलब आई एम अ मूवी बफ। अब तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता मूवीज देखने का,
3 2 I just saw, but otherwise I don't have the time. So the point I'm trying to say is, पहले ये था भाई सेम स्टेट में ही बेचना है, सेम स्टेट में ही खरीदना है. दूसरी स्टेट का माल बढ़िया है लेकिन खरीदूंगा नहीं. क्यों नहीं खरीदूंगा? सीएसटी लग जाएगा और सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो मुझे कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, चीजें मेरी महंगी हो जाएंगी. तो इंडिया वॉज नॉट अ कॉमन मार्केट. और फिर अगर वर्ल्ड ओवर हमें compete करना है तो क्या डिफरेंसेस होने चाहिए या सिमिलैरिटीज होनी चाहिए? बताइए. अगर हमें वर्ल्ड में compete करना है और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो टैक्सेस शुड बी सिंपल, सरल. बोलो हाँ या ना? तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस, अच्छा नो क्रेडिट, नो क्रेडिट पहले आप देख लो फिर लिख लेना. सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट टैक्सेस एंड वाइस वर्सा. ये बात सही है क्या? क्या मतलब इसका? भाई सेंट्रल टैक्सेस का क्रेडिट स्टेट के साथ नहीं था और स्टेट का क्रेडिट सेंटर के साथ नहीं था. क्या थे सेंट्रल टैक्सेस? एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम्स मोटा मोटा, और स्टेट टैक्सेस वैट मोटा मोटा, सीएसटी भी कह लो. दो सीएसटी लगाती सेंटर थी, रखती तो स्टेट थी. अब मैं आपको बताऊं, सेंट्रल टैक्सेस का क्रेडिट लिखना मत अभी. सेंट्रल टैक्सेस का क्रेडिट सेंटर से मिलता था. बोलो हाँ या ना? और सेंट्रल टैक्सेस को कहते थे सेंडवैट. और स्टेट टैक्सेस का मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट टैक्सेस के साथ ही क्रेडिट था. और सेम स्टेट, इनफैक्ट नॉट अदर स्टेट, सेम स्टेट टैक्सेस, सेम स्टेट टैक्सेस. और इसको हम क्या कहते थे? वैट. तो क्या ये कहना सही रहेगा सैंडवैट का वैट से क्रेडिट नहीं था? वैट का सैंडवैट से नहीं. ये टर्म्स याद रखनी है, सैंडवैट, वैट. ठीक है ना? और बताओ क्या लिमिटेशन हो गई? तो गुड्स और सर्विस में डिस्टिंक्ट. अच्छा, इंट्रा स्टेट अलग माना जाता था टैक्सेस. सुनो मेरी बात, ऑन इंट्रा स्टेट अलग था. इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट वॉज डिफरेंट. यस और नो? अरे भाई क्या मतलब हुआ यार? मैं इस जगह तो मैं अलग रहूं, आप लोगों से अलग तरीके से बात करूं, और बाहर आप मुझे मिले तो मैं अब अलग तरीके से बात करूं. वी डू लाइक इट. सर यहाँ पर तो आप बड़े प्रोफेशनल बात करते हो, बाहर तो आप गाली गलौच पे उतर आते हो. अभी कैसे कैसी बातें कर रहे हो? यू शुड बी गुड, यू शुड बी प्रोफेशनल इन एवरी टर्म. सो टैक्सेस ऑन इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट वॉज डिफरेंट. बेटा माल इंडिया में दिल्ली दिल्ली में बिके या दिल्ली से यूपी बिके, बिक तो रहा है, टैक्सेस शुड बी सेम. तो ये सब लिमिटेशंस थी मेजरली. और गाइस जितनी ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, जितनी ज्यादा भेदभाव होगा, देश कभी नहीं बढ़ सकता. अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, हमारे देश में 3 मेजर यू नो क्या कहेंगे उसको, डिस्क्रिमिनेशन है. एक तो रिलीजन बेस्ड, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर, मैं इस रिलीजन का तो इस रिलीजन के हूँ. दूसरा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत रूरल एरियाज में है, बहुत जगह है. शहरों में रहते तो इतना पता नहीं चलता, थोड़ी ईगोज भी होती है. और तीसरा कास्ट बेस्ड. मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ. ये 3 मेजर हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके कारण इंडिया आगे फुल शक्ति से नहीं बढ़ पा रहा. आई एम नॉट यू नो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डोंट वरी, आई एम नॉट स्टैंडिंग इन द इलेक्शंस. बट मन तो है, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो चुल तो है कभी ना कहीं पॉलिटिक्स में आने की. लेकिन अभी तो मैं टैक्स में ही खुश हूँ. तो 3 मेजर डिफरेंसेस है, रिलीजन, जेंडर और कास्ट. इसके अलावा इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोलो हाँ या ना? जात पात, धर्म और मेल फीमेल, ये तीनों को बोले भैया रिलीजन खत्म सारा. आज के बाद सारे लोग इंसानियत है, सब लोग इंसान है. जेंडर खत्म तो नहीं कर सकते, बट दे विल बी ट्रीटेड इक्वली. एंड कास्ट खत्म, देयर इज नो कास्ट. बताओ इंडिया विल बिकम अ सोने की चिड़िया, यस और नो? ऐसे ही गवर्नमेंट ने सोचा ये सारी डिस्क्रिमिनेशन हटा दे, इंट्रा, इंटर, सेंटर, स्टेट, गुड सर्विसेज. और जब ये सारी चीजें हट जाती हैं, वो ही जीएसटी. तो वैट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, गुड्स एंड द सर्विसेज, इंट्रा एंड इंटर, हर जगह भेदभाव, हर जगह भेदभाव. जब भी बढ़ नहीं पा रही थी इंडिया. और कलेक्शंस दिखाए थे ना आपको, जीएसटी की कलेक्शंस लास्ट टू लास्ट क्लास में, माइंड ब्लोइंग. वो क्यों हो पा रहा है? इंडिया हैज बिकम अ कॉमन मार्केट. ये सारी लिमिटेशंस
जीएसटी में नहीं। ठीक है, अब ये कॉपी कर लीजिए। क्या वो गर्मी लग रही है? अच्छा, अरे व्हाट इज दिस, ये कैसे हो गया? पहले ठीक था। आज समथिंग इज गोइंग ऑन, सम वो स्त्री 2 की बात करी ना मैंने, जब से मुझे कमरे में भी आवाज आने लगे रात को, कब मैं देखना नहीं चाहिए थी मुझे मूवी, मतलब वैसे तो आई एम अ ब्रेव पर्सन, मतलब अब होता ये कि जब भी रात को सोते तो कट कट की आवाज आए ना, तो वो माइंड में स्त्री 2 चलता है। इ- हाँ हाँ, सही में वो सरकटा आ गया तो इट्स अ हॉरर कॉमेडी, मतलब इट्स नॉट सो डरावनी, बट आई जनरली टेंड टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। फालतू की इंफॉर्मेशन क्यों लेनी है? मतलब मेरा तो ये है कि शांति से जियो। एनी हाउ, मैं डिक्टेट करता हूँ बेटा, लिखो जरा ये। एक सेकंड मैं लिखता हूँ तो ये जरा सी आ रही है, सही ये तो सही आ रहा है। कलर ब्लाइंड हो गया भैया ये। भैया चला लेते हैं, 45 मिनट है मेरे पास। लिखो जी, मल्टीपल टैक्सेस। ये मैम कलर ब्लाइंड हो गया, ये कैसे हो गया? हाँ, मैं यहाँ पर रेड में लिख रहा हूँ, ये येलो में आ रहा है। आज ही सब कुछ होना है। नहीं, ब्लैक ही से लिख रहा हूँ ना, ब्लैक इज गिविंग ग्रीन। चलो मैं ब्लैक से लिख लूंगा, ब्लैक से। ग्रीन से लिखो, शायद ब्लैक में आ जाए। चला बेटा, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं आपको, आज चलाओ काम यार। लिखो मल्टीपल टैक्सेस, लिमिटेशन नंबर 1। सेकंड पॉइंट, कैस्केडिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, हाई प्राइसेस लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन। और वो एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, हाई इन्फ्लेशन, लेस परचेसिंग पावर, लेस डिमांड एंड ऑल। मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, multiple books of accounts, paperwork, high cost of accounting. Guys, goods and services were taxed differently. Goods and services were taxed differently. India was not a common market. यही तो मेन एम है जीएसटी का। आप मुझसे यहां मिलो, मुझसे बाहर मिलो, आप मुझसे मिलने मेरे घर आए, आई शुड बी द सेम। नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट टैक्सेस एंड वाइस वर्सा। 7th पॉइंट है बेटा, इंडिया वॉज नॉट अ कॉमन मार्केट। 7 तक पहुंच गए? आप नहीं लिख रहे बेटा, लिख लिया पहले? ओ ग्रेट, वेरी गुड। नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट टैक्सेस एंड वाइस वर्सा। और सेंट्रल टैक्सेस को हम सैनवैट कहते थे और स्टेट टैक्सेस को वैट। तो सैनवैट का वैट से क्रेडिट नहीं था, वैट का सैनवैट से नहीं था, तो इससे क्या होता था? कैस्केडिंग इफेक्ट। नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट टैक्सेस एंड वाइस वर्सा। सेंट्रल टैक्सेस से क्रेडिट था, स्टेट सेम स्टेट का टैक्स सेम स्टेट से था। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। Senvat and VAT. And my dear friends, taxes on intra-state and interstate was different. Intra-state taxes were VAT and interstate taxes were CST. और आपस में क्रेडिट नहीं था। तो 3 मेजर लिमिटेशंस बताओ, अगर 9 में भी 3 मेजर लिमिटेशंस को समराइज करें, 3 मेजर लिमिटेशंस वैट की, 9 में से भी 3। इंट्रा और इंटर का बीच का डिस्टिंक्शन बहुत खराब था। दूसरा, सेंटर और स्टेट का डिस्टिंक्शन खराब था। गुड्स और सर्विस का डिस्टिंक्शन खराब था। जैसे इंडिया की कॉमन 3 प्रॉब्लम्स, रिलीजन, जेंडर और कास्ट, तीनों हटा दें, इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर। अमेरिका में कहाँ है यार इतना कोई जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन? अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में कास्ट वास्ट नहीं होती है। हाँ, वहां पर कुछ होता होगा तो वो रेस के ऊपर होता होगा, ब्लैक एंड वाइट, बाकी और ज्यादा मेजर नहीं। ऐसे ही बेटा 3 मेजर लिमिटेशन बताओ पुराने सिस्टम की। गुड्स एंड सर्विसेज वर टैक्स डिफरेंटली, इंट्रा-स्टेट and interstate was different, and center taxes and state taxes were different. आइए जरा, आइए जी, now we are entering the third phase now. To remove, I should write with another pen. I think I'll write with green. So if I write with green, it remains green. Very good. I write with black, it becomes green. So if I write it red, no, it becomes all light.
really. It's black visible. This is visible. So to remove these limitations, guys, GST was introduced. GST was introduced with effect from 1st of July 2017. To remove these limitations, GST was introduced with effect from 1st of July 2017. GST was introduced with effect from 1st of July 2017. ठीक है, आइए जरा समझते हैं गाइस इस बात को. मेजर फीचर्स ऑफ जीएसटी. आइए, मेजर फीचर्स ऑफ जीएसटी. मेजर फीचर्स ऑफ जीएसटी. गाइस, 3 मेजर फीचर्स यहां पर जीएसटी में आएंगी. इट इज लेवीड. आई एम जस्ट चेंजिंग द पेन. एक बार देखिए आपको ज्यादा अच्छा कहां दिखाई देगा. इट इज लेवीड both by central and state government together. लो जी, मुबारक हो जी. पहली लिमिटेशन हटा दी कि भाई ये तेरा टैक्स है या मेरा टैक्स है. पहला भेदभाव हटा दिया. जीएसटी इज लेवीड बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर. पहली भेदभाव खत्म. तो अगर कोई पूछे जीएसटी किसका टैक्स है, आप क्या बोलोगे? दोनों का. लेकिन पहले क्या बोलते थे? वैट किसका टैक्स है? स्टेट का. सीएसटी किसका टैक्स है तो स्टेट का ही ना. लॉ सेंटर ने बनाया था. चीज मम्मी पापा लेके आए, रखी तो मेरे पास ही है ना. बोलो, तो है तो स्टेट का ही. और अगर एक्साइज किसका टैक्स है? सेंटर का. ये डिस्टिंक्शन है. ये मेरा है, ये तेरा है. मेरा कृष्ण है, तेरा अल्लाह है. भाई ये तो फिर भेदभाव आना ही आना है. ठीक है, वहां पर सुप्रीमेसी आएगी. वो बोलेगा मेरा अल्लाह बेटर है तेरे कृष्ण से. कृष्ण वाला बोलेगा नहीं, कृष्ण सुप्रीम है. तो ये भेदभाव होना ही क्यों चाहिए? गॉड इज वन. उसी तरीके से हमने कह दिया जीएसटी कौन लगाएगा जी? बोथ सेंटर एंड द स्टेट. तो अगर आपसे पूछा जाए इज जीएसटी अ सेंट्रल टैक्स? नो. इज इट अ स्टेट टैक्स? नो. इट इज अ टैक्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स. क्लियर. दूसरी बात, GST is levied both on goods and services. Yes, my dear friends, it is levied both on goods and services. दूसरा मेजर डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया. गुड्स पे क्या लगेगा? जीएसटी. सर्विस पे क्या लगेगा? लेकिन पहले क्या था भाई? गुड्स का टैक्स एक्साइज, सीएसटी, वैट, कस्टम्स, एंट्री टैक्स, फलाना टैक्स. और सर्विस का टैक्स कौन सा था? एक. जो सेक्टर इंडिया में 2/3 कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, वो इनएडिक्वेटली टैक्स था. और जो सेक्टर कम हो रहा था जीडीपी में, इट वाज हाईली टैक्स्ड. जैसे घर में 2 बच्चे हो, निकम्मे के ऊपर तो आप प्रेशर डाल रहे हो और कमाने वाले पे आप प्रेशर नहीं डाल रहे. हाउ विल फैमिली रन? तीसरी लिमिटेशन जो गवर्नमेंट ने दूर कर दी गाइस, आप बताओ, एनी गेसेस? levied both on intra and interstate supply. So levied both on intra and interstate supply. गाइस, ये मेजर लिमिटेशन था कि बाउंड्री के अंदर माल बिके या सर्विस बिके या बाउंड्री क्रॉस हो जाए, लगेगा क्या? जीएसटी. दोबारा से रिपीट करो. 3 major limitations of the indirect tax system were: 1, central and state taxes were different, goods and service taxes were different, and intra-state and interstate taxes were different. To bring in uniformity and to make India a common market, गवर्नमेंट ने क्या किया? तीनों डिस्टिंक्शंस को हटा दिया.
अब मैं बोलूंगा आपसे, पूछूंगा जीएसटी सेंटर का स्टेट का है, बोथ। गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा, बोथ। बोथ। और इंट्रा पे लगेगा, इंटर पे लगेगा, बोथ। अब जरा देखिएगा, इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाईज को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग माय डियर फ्रेंड्स इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाईज इनटू टू पार्ट। पहले देखिएगा, लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना, जस्ट अंडरस्टैंड, पहले कॉन्सेप्ट पकड़ो। गाइस मैं दो काम कर रहा हूं, इंट्रा और इंटर। दोनों का डिस्टिंक्शन पता है आपको? व्हाट इज इंट्रा एंड व्हाट इज इंटर? व्हाट इज इंट्रा? विद इन द सेम स्टेट, वर्ड नहीं बोला, इंट्रा मीन्स सेम एंड इंटर मीन्स डिफरेंट। सो इंट्रा मीन्स सेम एंड माय डियर फ्रेंड्स इंटर मीन्स डिफरेंट। अच्छा जी, अब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो सकता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक सप्लाई हो सकता है इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई, क्योंकि जीएसटी में इंट्रा का मतलब होता है विद इन द बाउंड्री। लेकिन एक स्टेट है हमारे देश में और एक हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज है। बताइए हमारे देश में कितनी प्रदेश हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं रियल लाइफ में? इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अमेजिंग, वेरी गुड जी। 28 स्टेट्स हैं, नॉट 7, नॉट 9, 8। हाँ तो क्या हमारे मतलब 9 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, तो 8 होगा। 8 यूटीज हैं। प्लीज नेम द यूटीज। पहले जहां आप बैठे हो सबसे पहले तो वो दिल्ली, दिलादे घर चंडीगढ़ में, डोंट वरी। दिल्ली के बाद जेएनके एंड पुडुचेरी, ये तीन कुछ स्पेशल यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके बारे में अभी चर्चा की जाएगी, बट ये यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान में शॉर्ट में लिख रहा हूं। चंडीगढ़ की बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी बात, चंडीगढ़ जी। लक्ष्य को पाना है लक्षद्वीप, ले एंड लद्दाख, तो लद्दाख, क्योंकि पहले जेएनके वाज अ स्टेट, इट वाज बाइफरकेटेड इनटू टू यूटीज। जेएनके इंक्लूडेड जम्मू, इंक्लूडेड कश्मीर, इंक्लूडेड लद्दाख। तो अब क्या किया, जम्मू कश्मीर को तो एक यूटी बना दिया और लद्दाख को अलग कर दिया। बात समझ रहे हैं? क्योंकि लद्दाख में बुद्धिज्म ज्यादा है, यू नो, और जेएनके में बुद्धिज्म इतना नहीं है, तो उस बेसिस पे या गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो अलग कर देते। एनी हाउ, 8th यूटी बताई जाए। और दमन दीव, पहले दो यूटीज थी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। इट वाज अप्रॉक्स 26 जनवरी 2020 के आसपास, या नहीं, नॉट 220, मतलब 3-4 साल पहले की बात है। दिस टू यूनियन टेरिटरीज वर मर्ज टुगेदर। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया, क्योंकि ये 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। और एक रूम ये मेंटेन करें, हम एक दूसरा रूम मेंटेन करें, वहां पर भी वो बच्चे पढ़ते हैं, तो हमने उसको बाउंड्री को हटा दिया और एक बड़ा रूम कर दिया। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, दो यूटी को मैनेज करना पड़ता है, सारा तंत्र और गवर्नमेंट का सरकारी सारे व्यवस्थाएं होती हैं, मर्ज कर दी गई। सो नाउ बिकम दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, एंड दमन एंड दीव। नाउ मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, ये 8 हो गई, बाकी तो हमारे प्रदेश हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, एंड ये तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, एंड ऑल। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, गाइस मैं दिल्ली का सेलर हूं, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर ही हूं, आई एम अ दिल्ली सीए, और आप मेरे क्लाइंट हैं, और दिल्ली का मेरा क्लाइंट है, उसी को मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। What will you call it? Intra-state supply, or will you call it intra-union territory supply? मैंने आई एम अ पर्सन ऑफ दिल्ली, दिल्ली में ही सप्लाई करी है, तो सेलर भी दिल्ली का, बायर भी दिल्ली का। Will you call it a intra-state supply?
or will you call it a intra-UT supply? And mark my word, Delhi is a UT. कितने बच्चे कह रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं इंट्रा यूटी सप्लाई होगी? व्हाट्स योर आंसर? हाँ जी, आपका भी और आपका भी क्या आंसर है? इंट्रा यूटी। रॉन्ग, हम इसको कहेंगे इंट्रा स्टेट। सचिन सर ये क्या कर रहे हो, पहेलियां बुझा रहे हो, तो यूटी है बेटा। कारपेंटर का नाम सुना? कारपेंटर, डज ही पेंट कार्स? Why is known as carpenter? समझाने तो देना, भूमिका सारी खराब कर। नाम में खाली वो कारपेंटर है, बट ही डज वुडन वर्क। उसी तरीके से गाइस, दिल्ली है तो यूटी, लेकिन उसका स्टेट की तरह काम करती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूटी? टेक्निकली दोनों में ही लोग होते हैं, दोनों में ही सब लोग अपना व्यवसाय करते हैं। स्टेट के अंदर अपनी विधानसभा होती है, लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है स्टेट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। जैसे हम हरियाणा की बात करें, वहां पर चीफ मिनिस्टर है, विधानसभा है, और वहां पर इलेक्शंस होते हैं स्टेट के। दिल्ली में भी तो ऐसा होता है। दिल्ली में विधानसभा है हमारी, चीफ मिनिस्टर हमारे केजरीवाल साहब, वो अलग बात है, अभी टीजे में है, तिहाड़ जेल में है, बट ही इज अ चीफ मिनिस्टर, और इलेक्शंस होते हैं। इसी प्रकार से पुडुचेरी में भी इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के एमएलए, विधायक, और वहां पर भी चीफ मिनिस्टर होता है। और जम्मू कश्मीर में भी अब इलेक्शंस होने वाले हैं। जब इसको बाइफिकेट किया गया था, तो ये गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेचर वाली यूटी बनाएंगे, विद लेजिस्लेचर वाली यूटी बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। ये तीनों गाइस, तीनों के अंदर अपनी विधानसभा है और लॉ मेकिंग प्रोसेस है, इसलिए जीएसटी में इनको डीम स्टेट्स माना जाता है। जीएसटी में क्या माना जाता है इनको? डीम स्टेट्स। तो जीएसटी की काउंटिंग में स्टेट्स 28 नहीं है, जीएसटी की काउंटिंग में स्टेट्स हैं 31। और जो 3 यूटीज हैं वो यूटी नहीं मानी जाती हैं जीएसटी में, तो यूटी कितनी रह गई? 5। तो जीएसटी में यूटीज को किसको माना गया है? अंडमान को, चंडीगढ़ को, लक्षद्वीप को, लद्दाख को, एंड दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव को। लॉजिक क्या है? इन पांचों जगहों पे कोई अपना मैकेनिज्म नहीं है लॉ मेकिंग का, तो इसको सेंटर को चलाना पड़ता है, सेंटर ही मैनेज करती है इसको। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है, कोई इलेक्शंस नहीं है, कोई लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं है, इनका मालिक तो सेंटर है। दिल्ली, पुडुचेरी और जेएनके में 2 मालिक है, सेंटर ओवरऑल देखती है और चीफ मिनिस्टर वहां पर जो छोटी मोटी चीजें हैं वो देखता है। इसलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं, दिल्ली में सप्लाई हुई है, विल यू कॉल इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंट्रा यूटी सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई। जीएसटी लगेगा इधर भी, यस माय डियर फ्रेंड्स, जीएसटी लगेगा इधर भी। जीएसटी तो लगना है, इंट्रा में भी लगना है, इंटर में भी लगना है, लेकिन जैसे छोटी सी बात में समझाऊं, टैक्सेस तो दोनों जगह हैं, बट वी नीड टू डिस्टिंग्विश लिटिल बिट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथडोलॉजी। अब देखिए जरा, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, दिल्ली टू दिल्ली, और कोई एग्जांपल बताओ बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई का, कोई और एग्जांपल? हरियाणा टू हरियाणा, अमेजिंग, हरियाणा टू हरियाणा। बेटा चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, ना ना ना, चंडीगढ़ तो यूटी माना गया है, तो मैं बोलूं चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़। बोलो बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं जीएसटी का रेट ले लेता हूं 12%, कोई भी सप्लाई हो रही है उसमें 12%, ये दोनों सरकारें मिलकर लगाएंगी या एक सरकार का होगा? तो फिर क्या दोनों सरकारें लगाएंगी, सेंटर भी स्टेट भी? इस सप्लाई पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी होगा उसको नाम बोलेंगे सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी होगा उसको बोलेंगे एसजीएसटी। आधा आधा बांट लेंगे। यू हैव सिबलिंग्स, घर में चॉकलेट आती है तो डू डिवाइड बिटवीन योर सिबलिंग्स एंड यू, या खुद ही खा जाते हो?
चुप रहे, तेरा भाई छोड़ेगा नहीं तुझे। वो अलग बात है, उसको पता नहीं चला होगा, पता चल जाएगा तो वो निकाल लेगा तेरी चॉकलेट। हाँ या ना? तो यहां पर गाइस 6% लगेगा सीजीएसटी, 6% लगेगा एसजीएसटी। अब सुनो मेरी बात, जब चंडीगढ़ के अंदर सप्लाई होगी, अगेन आधा आधा होगा, तो यहां पर आधा लेगी यूटी जीएसटी और आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी। 6% यूनियन टेरिटरी का, चंडीगढ़ का, और 6% सेंटर का। प्रॉब्लम ये हो गई, वन नेशन वन टैक्स कहां एम तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये यूटीज अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग हैं, सेंटर अलग है, लड़का लड़की एक तो हम कह रहे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी डिफरेंसेस तो मेंटेन करने पड़ेंगे। एम तो यही था कि पूरे इंडिया में जीएसटी लगे, इंट्रा में भी जीएसटी, इंटर में भी जीएसटी, लेकिन द प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट्स को हमें देना पड़ेगा आधा, तो उसको आधे को नाम क्या दे दिया, एसजीएसटी। यूनियन टेरिटरी को आधा देना पड़ेगा, तो उसका नाम क्या दे दिया, यूटीजीएसटी। अब सुनो जी, सीजीएसटी लगेगा किसी लॉ के अंतर्गत, उस लॉ का नाम है सीजीएसटी एक्ट 2017। एसजीएसटी लगेगा एसजीएसटी एक्ट 2017। मुन्ना, यूटी जीएसटी लगेगा कौन सी एक्ट के अंतर्गत, यूटी जीएसटी एक्ट 2017। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, कितनी सीजीएसटी एक्ट हमारे देश में होंगी, हाउ मेनी सीजीएसटी एक्ट विल बी देयर, या मैं पूछूं हाउ मेनी कंपनीज एक्ट आर देयर इन इंडिया, वन। हाउ मेनी इनकम टैक्स एक्ट, वन, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली। तो हाउ मेनी सीजीएसटी एक्ट, वन। हाउ मेनी एसजीएसटी एक्ट्स इन इंडिया, हाँ हाँ बिल्कुल, गॉट इट राइट, 31। हर स्टेट ने अपना अपना कानून पास किया, हाँ, बट वो कानून अलग नहीं है, वो कानून मिरर इमेज है सेंट्रल कानून की। तो सेंट्रल कानून का जो खाका या उसका रूपरेखा तैयार की गई, वो पार्लियामेंट पास करवाया गया। सेम रूपरेखा वाला कानून हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी विधानसभा में पास करवाया। तो हरियाणा ने पास किया एसजीएसटी एक्ट, दिल्ली गवर्नमेंट ने पास किया एसजीएसटी एक्ट, यूपी गवर्नमेंट ने पास किया एसजीएसटी एक्ट। एसजीएसटी एक्ट इज नॉट इन अ सिलेबस, ये हमें नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना भाई, क्योंकि ये स्टेट एक्ट है और हमारे सिलेबस में स्टेट एक्ट वो कॉमन ही तो है एसजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट की तरह, ये हमारे सिलेबस में, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, और ये एक्ट ही हमें पढ़नी है गाइस सिलेबस के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत आंसर दोगे। हाउ मेनी यूटी जीएसटी एक्ट इन इंडिया, वन, नॉट 5, क्योंकि उनमें तो लॉ मेकिंग प्रोसेस ही नहीं है। अंडमान कैनॉट पास एनी लॉ, लक्षद्वीप कैनॉट पास एनी लॉ, तो उनका लॉ किसने बनाया, उनके बाप ने। बाप कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हाउ मेनी यूटी जीएसटी एक्ट, तो कितने कानून हो गए देश में अभी तक, 34 कानून है। कोई ऐसा टैक्स देखो जिसमें एक एक्ट नहीं है, 34, 34, 33, सॉरी माय बैड, 33 एक्ट्स। और सुनो भी, और सुनो गाइस, अब इंटर स्टेट की बात करते हैं। इंटर का क्या मतलब होता है, डिफरेंट, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूटी। मेरा क्वेश्चन ये, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से यूपी गुड जा रहे हैं, सर्विस जा रही है, विल यू कॉल इट इंटर। अंडमान से लक्षद्वीप, विल यू कॉल इट इंटर। अंडमान से अंडमान, नो नो, वो इंट्रा यूटी। तो अगर मैं बोलूं बेटा दिल्ली से अंडमान, विल यू कॉल इट इंटर, डिफरेंट। अच्छा, दिल्ली से हरियाणा, इंटर। दिल्ली टू यूएसए, नहीं नहीं लगेगा, वो छोड़ो, है तो वो इंटर ना, डिफरेंट कंट्रीज हो गई। तो डिफरेंट में ना दो बातें आती हैं, सुनना आराम से समझना, आज यही बातें करेंगे सारी मजेदार वाली। गाइस, इंटर में एक तो डोमेस्टिक और एक आता है बेटा इंटरनेशनल, यानी कि बाउंड्री तो क्रॉस हो रही है, इंटर है। इंटर का क्या मतलब, भाई साहब बाउंड्री के बाहर जा रहे हो, लेकिन बेटा देश की बाउंड्री में ही हो तो बोलेंगे डोमेस्टिक इंटर। अच्छा, मैं अब यहां से निकल गए, चाइना पहुंच गए, तो देश की बाउंड्री भी क्रॉस हो गई और प्रदेश की बाउंड्री भी क्रॉस हो गई। दोबारा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, खाली प्रदेश प्रदेश की या
डोमेस्टिक बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है, लेकिन इंडिया के अंदर ही हो, ये जैसे इंडिया, ये भी जो है ना इंडिया है, इसी में हो, तो क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। अच्छा बेटा, अगर बाउंड्री क्रॉस करते करते बाहर निकल गए, जैसे घर के बाहर निकल गए, सोसाइटी से भी बाहर निकल गए, एनीवन लिविंग इन अपार्टमेंट? नोबडी इज लिविंग इन अपार्टमेंट है? कोई गेटेड कॉलोनी में कोई नहीं है? कैसे बच्चे हैं? अरे कोई अपार्टमेंट में रह लो यार, मान लो तो अपार्टमेंट में घर से भी बाहर निकल गए और सोसाइटी की बाउंड्री से भी बाहर निकल गए, अब फर्क समझ, कोई बच्चा नहीं है पर चलो। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? अब देखना बेटा, इसका मतलब हो गया बेटा वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बोलो हाँ या ना? या बेटा वन यूटी टू अनदर यूटी। दिखाई दे रहा है ना आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? वन यूटी टू अदर यूटी। बोलो हाँ या ना? अच्छा बेटा, वन स्टेट टू अदर यूटी और वाइस वर्सा। तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन यूटी टू अनदर यूटी, स्टेट टू यूटी, यूटी टू स्टेट। लेकिन इंडिया क्रॉस नहीं हुई, इंडिया में हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इंटर। और बेटा मेरे बच्चे, इंडिया से कुछ बाहर चले गए, एक्सपोर्ट। बाहर से गुड्स या सर्विस इंडिया आई तो इंपोर्ट। बात समझ आ रही है? कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा थोड़ा? अच्छा गाइस, इस पे भी जीएसटी लगेगा? यस। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मैं दिल्ली का वॉलेट्स बेचता हूं, एसेसरीज, और यूपी वाले का फोन आया, हेलो गुप्ता जी, मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? तो भाई साहब आप वॉलेट बेचते हैं? मैंने कहा हाँ जी, क्या यूपी भिजवा दो। तो मैंने कहा भाई महंगे वाला वॉलेट है, 4,000 रुपए का पड़ेगा, औकात है तेरी कि हाँ 10 पीस भिजवाओ। तो टोटल बिल बना 40,000 का, और वॉलेट्स पे जीएसटी 12% है। विल यू कॉल इट इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई? अभी पढ़ा, वन स्टेट टू अनदर, इंटर स्टेट है। ये आधा सेंटर का होगा इसमें 6%, आधा स्टेट का होगा 6%। उस 6% किसको मिलेगा? दिल्ली को या यूपी को? प्रॉब्लम क्या, अगर दिल्ली में सप्लाई होती, मैं दुकान वाला हूं दिल्ली में, आप मुझसे माल लेने आए, सचिन सर वॉलेट दिखाइए, तो बेटा दिल्ली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आधा सेंटर को दे देता 6, आधा दिल्ली को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 सरकारें इन्वॉल्व हैं, एक तो सेंटर और 2 प्रदेश। सेंटर को तो 6% दे दूंगा मैं, बाकी 6% क्या लगाऊंगा? पॉइंट मेरा दिल्ली वाले को दूंगा 6% या मैं यूपी को दूंगा 6%? प्रॉब्लम समझ आ रही है? नहीं तो दोबारा रिपीट करता हूं, अगर दिल्ली में बेचता तो मैं आधा दिल्ली गवर्नमेंट को देता, केजरीवाल को, आधा सेंटर को। मैं यूपी में बेचता, मैं मतलब यूपी में बेचता हूं, यूपी में ही खरीदता हूं, सब कुछ यूपी में, मैं नहीं कि दिल्ली से यूपी का आके बेच रहा हूं। तो मैं आधा योगी जी को देता, आधा मोदी जी को देता या निर्मला जी को देता। महाराष्ट्र में होता तो आधा मैं मोदी जी को देता और महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट है उनको देता। अब प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, दिल्ली से मैंने माल बेचा है यूपी, ये इंटर मूवमेंट हुई है, 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, स्टेट दिल्ली और यूपी। तो मेरा क्वेश्चन यही है, आधा तो इसमें 12% में 6% तो सेंटर का होगा, ये डुअल टैक्स है। जीएसटी क्या है बेटा? डुअल टैक्स। जब भी देखो यहां पर लेविट, इसको हम क्या कहते हैं? डुअल टैक्स। जीएसटी किसी के एक के बाप का नहीं है बेटा, दोनों के बाप का है, डुअल टैक्स है। तो क्वेश्चन मेरा यही है, भैया ये डुअल टैक्स तो है, 6 तो सेंटर का है, 6 किस स्टेट को दूं? दिल्ली को या यूपी को? आपने जो पढ़ रखा है वो भूल जाओ, मान लो वो पता ही नहीं आपको कुछ, नौसिखिए बन जाओ मेरे आगे, छोटे बेबीज। अब बताओ, सेंटर सीजी से, सीजी तो लगा दूंगा 6%, बाकी मैं
SGST वो 6% जो लगाऊंगा वो दिल्ली वाला लगाऊं, जो दिल्ली को जमा करवाऊंगा बाकी 6, या यूपी को जमा करवाऊं? अच्छा ये CST होता तो ओरिजिन पे था वो, तो मैं दिल्ली को जमा करवा देता था। भैया ये तो फिर क्या करूं? इसलिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला निकाला, गवर्नमेंट ने कहा सारा हमें दे दो। तो मैंने कहा तुम्हारे बाप का है, सारा हमें कैसे दे दो? गवर्नमेंट का प्लीज ऐसे बातें मत करो, ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो, आप हमें दे दो, हम स्टेट को दे देंगे 6%। तो आपने पूछा कुछ स्टेट को दोगे क्या, तुम्हें क्या मतलब, हम दे देंगे कि नहीं 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 हम नहीं तुम्हें देंगे, स्टेट गवर्नमेंट हमारे पीछे लग जाएंगी। फिर बाद में जाके होता क्या है, अब दिल्ली से यूपी गए, हो सकता है वो यूपी से बिहार चले जाए, जो यूपी वाला बंदा खरीद रहा है वो बिहार बेचेगा, बिहार वाला कह रहा है मैं तमिलनाडु बेचूंगा, तमिलनाडु वाला कह रहा है मैं केरला बेचूंगा। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही रुक जा भाई साहब, मुझे दे दो, जहां लास्ट सेल होगी ना उसकी, उस स्टेट को हम आधा दे देंगे। तो लास्ट सेल जब तक नहीं हमें पता चलेगी कहां हुई, कंज्यूमर वाली, जहां B2C सेल होगी, B2C, उसको दे देंगे। ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, CST था ओरिजिन बेस्ड, गुड्स यहां से निकले दिल्ली से, दिल्ली वाले को CST दे दो। गवर्नमेंट ने कहा यहां पर GST जो लगेगा वो सारा 12% हमें दो। तुमने कहा ये तो सिद्धांतों के अगेंस्ट हो गया, GST तो मिल बांट के खाएंगे भाई साहब। गवर्नमेंट ने कहा चोर नहीं है हम, हमें दे दो, 6% हम रोक लेंगे। फिर आपने कहा 6% किसको दोगे? कह जी जहां पर कंज्यूमर को बेचा जाएगा। अभी तो यूपी वाला तो बनता होलसेलर है, वो तमिलनाडु के रिटेलर को देगा, फिर तमिलनाडु वाला कंज्यूमर को देगा, तो आधा किसको मिलेगा? तमिलनाडु को। तो अल्टीमेटली GST में फायदा उस स्टेट को है जहां पर कंज्यूमर ज्यादा है, क्योंकि पैसा वहां पर आता है। दिल्ली से बिका अच्छा, इस सेल में दिल्ली को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि दिल्ली से माल गया यूपी, आधा किसको मिला? सेंटर को, सेंटर तो ले गई, बाकी आधा जो मिलेगा वो मान लो तमिलनाडु में कंज्यूमर को बिकेगा। तो दिल्ली को क्या मिला? जीरो। यूपी को क्या मिला? जीरो। बात समझ रहे हो? इसको प्रैक्टिकली करेंगे, अभी थ्योरेटिकली पकड़वा रहा हूं पहले बात को। तो यहां पर बेटा जो GST लगेगा, अगर वो 12% का है मेरे प्यारे बच्चों, लेट इट बी एग्जाम्पल 12%, तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? IGST, इंटीग्रेटेड GST, कंबाइंड। हमारा अकेले का नहीं है, लास्ट में जब B2C सेल होगी उस गुड्स की, उस स्टेट गवर्नमेंट को आधा दे देंगे, बाद में हिसाब कर लेंगे। और ये IGST कौन सी एक्ट के अंदर लगेगा? IGST एक्ट 2017। कितनी एक्ट्स होंगी हमारे देश में? एक है। हाँ हाँ, ये इंक्लूड कर 34। हमारे सिलेबस में UTGST एक्ट नहीं है। CA इंटर का भी सिलेबस बदला है ना, न्यू सिलेबस आया है ना, आपके लिए IGST एक्ट सिलेबस में डाल दी गई है। तो अब हमें IGST एक्ट भी पढ़नी पड़ेगी और हमें CGST एक्ट पढ़नी पड़ेगी। 2 एक्ट्स हो गई हमारे सिलेबस में। अच्छा, अब रही बात बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, बात करते हैं। व्हाट इज एक्सपोर्ट? व्हाट इज एक्सपोर्ट? इंडिया से बाहर जाना या इंडिया में आना? बाहर जाना। और गाइस व्हाट इज इंपोर्ट? हाँ, आप खड़े हो ना एक बार, आप कमरे से बाहर जाओ, डांट देना मेरा प्यारे बच्चे, मजाक में आ जाना। फिर उसके बाद कमरे से, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट करेंगे बेटा, ये इंपोर्ट, फनी एग्जांपल था बट थैंक यू बेटा। सो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट ने कहा भैया एक्सपोर्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया GST से, क्योंकि वी वांट एक्सपोर्ट्स टू बी प्रमोटेड। एक्सपोर्टर्स क्या लेके आते हैं देश में? फॉरेन एक्सचेंज, और हम बहुत भूखे हैं फॉरेन एक्सचेंज के। वी आर डेस्परेट अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। बाय
हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, और तेल सारा हमारी पेमेंट्स किस में जाती हैं? डॉलर। ये तो रशिया से थोड़ा सा लड़ाई के बाद हमने तेल इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, रुपए में थोड़ा सा किया। आपने देखा हमारे रुपए की हालत क्या हो चुकी है? 84। हमारी एक करेंसी, उनका एक करेंसी। उल्टा होता तो क्या मजा, अमेरिका जाते हैं 8400 रुपए की चीजें 84 रुपीज में आ जाती है आपके लिए। तो कहने का मतलब है करेंसी इतनी वीक क्यों है? बिकॉज वी डोंट हैव फॉरेन एक्सचेंज। सारी फॉरेन एक्सचेंज हमारी चली जाती है तेल इंपोर्ट करने में, और जब तेल इंपोर्ट करते हैं ना, सुनो, तो हमें पेमेंट करनी है डॉलर में, तो डॉलर खरीदना पड़ता है और रुपए को सेल करना पड़ता है। रुपी को सेल, तो जिस चीज को सेल करोगे ज्यादा उसको बेच रहे हैं, किसको खरीद रहे हैं? डॉलर को। और किसको सेल कर रहे हैं? रुपी को। तो ये तो वीक है। अब मैं जिस चीज को बेचूंगा, बेचता रहूंगा, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू गिरेगी। और जिसको खरीद रहा हूं तो डिमांड बहुत, इसलिए एक्सपोर्टर्स को कह रहे हैं हमारा एक्सपोर्टर्स कॉम्पिटिटिव रहे, हमारा देश विदेश में हमारा माल बिके, सर्विसेज जाए, एक्सपोर्ट को एग्जाम कर। इंपोर्ट्स को गाइस जीएसटी में कवर कर दिया। अगर 18% जीएसटी है, ये किसका है? इंपोर्ट पे अगर जो भी जीएसटी लगेगा किसका होगा? आधा सेंटर का, आधा कौन सी स्टेट का। फिर गवर्नमेंट का आईजीएसटी लगा देते हैं टेम्परेरीली, तो बाद में जब अल्टीमेटली ये कंज्यूमर को बिकेंगे जिस स्टेट में, उसको दे देंगे। जैसे मैंने बाहर से इंपोर्ट करी मोटर कार, आई एम अ डीलर, फिर मैंने ये होलसेलर को दे दी यूपी में, यूपी ने तमिलनाडु बेच दी रिटेलर को, और अल्टीमेटली जिसने कंज्यूमर को लिए वो तमिलनाडु में लिए, तो आधा फिर गवर्नमेंट उसका 6% एसजीएसटी किसको जमा करवा देगी? तमिलनाडु को। सो ये बाद में स्टेट का शेयर होता है। क्लियर है मेरी बात? तो रिपीट करो, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? सीजी प्लस एसजी। इंट्रा यूटी पे सीजी प्लस यूटी। अच्छा बेटा, डोमेस्टिक इंटर स्टेट पे आईजीएसटी। बट सर आईजी तो सेंटर ले लेती है, बाद में शेयर करेगी किसके साथ? स्टेट के साथ, उस स्टेट जहां पर B2C सेल हो। और बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में भी जीएसटी है, बिल्कुल है सर, बट एक्सपोर्ट्स को क्या किया हुआ है? एग्जाम। और एक्सपोर्ट्स का ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में है भी नहीं कि बट एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, कैसे होता है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो कस्टम से भी लिंक्ड है। कस्टम ड्यूटीज भी लगती हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, क्योंकि कस्टम्स नॉट इन द सिलेबस। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और इंपोर्ट पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजी। लेकिन बेटा ये तो सेंटर ने ले लिया, लूट रही है, तो नहीं, बाद में शेयर करेगी। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, सो कितने लॉज हो गए हमारे देश में देखे जाए तो? 31 एसजीएसटी, 1 सीजी, 1 यूटी, 1 आईजी, कितने हो गए? 34। टोटल कितने लॉज हमारे देश में जीएसटी के? कितने लॉज हैं? 35। अभी मैंने कितने बताए? एक लॉ और, दैट इज नॉट इन अ सिलेबस, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड अनदर लॉ इज जीएसटी कंपनसेशन। अभी मैं डिक्टेट करवा दूंगा सारा, डोंट वरी। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, जिसके अंतर्गत जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। तो हमारे देश में 5 जीएसटी टैक्सेस हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। सचिन सर ये क्या चीज है? दोस्तों जिंदगी में थोड़ी सी भावनात्मक बात करते हैं। आपकी लाइफ में जब कभी बदलाव आता है, या कोई पुराने से ब्रेकअप हुआ, नया कोई रिलेशनशिप बना, तो आपको उस वक्त डर सा लगता है? क्या बात कर, ऐसी पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल टॉपिक से बाहर आ गया। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ, पुराना घर बदला हो, नए घर में आए हो, या पुराना स्कूल बदला हो, नए स्कूल में आए हो, तो घबराहट सी होती है? बोलो हाँ या ना? तो ऐसे स्टेट्स को बड़ी घबराहट थी कि भाई जीएसटी आ जाएगा ना, हमारे रेवेन्यूज गिर जाएंगे।
वैट और सीएसटी का अच्छा खासा रेवेन्यू आता था उनके पास. States were worried if GST is introduced, our revenues is going to fall. जब आपको घबराहट होती है फिर पेरेंट्स आपका हाथ पकड़ते हैं, बेटा चिंता मत कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं. बोलो हाँ या ना. जैसा आप भी अगर पढ़ते पढ़ते डर लगने लग जाए तो भाई बड़े ब्रदर की तरह, चलो छोटा ब्रदर मान लो, बड़ा ही मानोगे या छोटा, बड़ा ही मानोगे, है ना. तो मुझे बड़े ब्रदर की तरह आप बोलोगे सचिन सर प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा जाके बेटा चल हट सावन की घटा, अपने आप देख ले. मैं ऐसे बोलूंगा, मैं आपके कंधे पे हाथ रखूंगा, बेटा डोंट वरी, आई एम देयर विद यू टिल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. जब तक मेरे खून की आखिरी बूंद भी नहीं बॉडी में रहती, मैं आपके साथ रहूंगा. वैसे ये तो नहीं बोलूंगा मैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बड़प्पन दिखाऊंगा. उसी वक्त इसी तरीके का बड़प्पन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाया कि डरो मत, आने दो जीएसटी को, बहुत लेट हो चुका है. जो भी नुकसान होगा जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से, हम एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, उससे उस नुकसान की भरपाई करेंगे. ये किस पे लगाया गया? सिन गुड्स पर, लग्जरी गुड्स पर. आप लोग वो तो पान मसाला तो खाते ही होंगे, पान मसाला तंबाकू इत्यादि ये चीजें का सेवन नहीं करते बेटा, अभी स्टार्ट नहीं किया. तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ ऐसे हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस, सिन 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 का मतलब होता है पाप. तो ये कुछ पापी वाले गुड्स, लग्जरी गुड लाइक कार्स, उस पे लगाया जाता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा लेते हैं. क्योंकि कोई गाड़ी खरीदा 10-20 लाख की तो 2-4%, 5% लग भी का तो फर्क नहीं पड़ता. और जिसको वो इन चीजों की आदत पड़ गई है, वो थोड़ा सा महंगे हो जाए तो वो खाएगा ही खाएगा. बोलो हाँ या ना. मतलब अगर आप पीने वाले को देखना, अगर आपकी मतलब कोई जान पहचान में है, जेब में पैसा ना भी हो पिएगा, कि वो पीने का बहाना ढूंढ लेगा. वो समझ, मैं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है भैया, मैं तो जो भी कह रहा हूं ऐसे बता रहा हूँ, वो पीने का बहाना ढूंढ लेगा. तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने कहा भाई इन पे लगा दो, लोगों को फील नहीं होगा. दारू की बोतल या बियर विस्की जो भी होता है 500 की जगह 800 हो जाए. जिसको माहौल चाहिए या फील चाहिए, वो फर्क क्या पड़ता है उसके लिए. यू गो टू एनी डैम क्लब और अ कैफे इन राजीव चौक या कनॉट प्लेस में या खान कहीं चले जाओ, पीपल आर धुआं उड़ाए जा रहे हैं बुरी तरह. अरे क्या हुआ, अभी मेरा बर्थडे था, मैंने बताया नहीं ना आपको, 13 अगस्त को था बर्थडे मेरा. तो उस दिन शायद हमारी क्लास नहीं थी या थी, आई डोंट नो, पता नहीं बताया. तो वी वेंट टू वेयर हाउस कैफे. तो जनरली आई टेंड नॉट टू टेक माई पेरेंट्स अलॉन्ग. तो वहां पर वो पेरेंट देख के ना बिल्कुल ही बोले क्या हो रहा है भाई, सचिन कहाँ उठा रहा है हमें, तो धुआं उड़ाए जा रहे हैं. और आई एम नॉट सेइंग दिस इज गुड और बैड, नाइदर आई एम अ पर्सन, मैं किसी भी चीज को बुरा या अच्छा नहीं मानता. मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड एज लॉन्ग एज यू आर द मास्टर ऑफ एनीथिंग. मुझे लगता है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, ना मैं मोटिवेट कर रहा हूं. एज अ न्यूट्रल पर्सन, एज अ न्यूट्रल पर्सन, चलो बस 2 मिनट, एज अ न्यूट्रल पर्सन मुझे लगता है एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड. मुझे ये लगता है, बाकी तो आप लोग ज्यादा मेच्योर है, आप लोगों से सीखेंगे हम. हाँ बट प्राइड इन मॉडरेशन इज नॉट गुड, वो एक्सेस में चाहिए थोड़ा. बट मॉडरेशन में भी अच्छी है अगर आप पूरे साल पढ़ पाओ. लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ता था, ये भी बात बता दूं, मैं आई यूज्ड टू नेवर स्टडी होल ईयर. मैं लास्ट के 2 महीने ही पढ़ता था, और 2 महीने में 13-14 घंटे. चलो मैं कभी शेड्यूल बताऊंगा आपको कैसे करना है, अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं. तो फिर बड़प्पन दिखाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चिंता ना करो, कुछ ऐसे गुड्स पे लगाएंगे एक्स्ट्रा टैक्स, और आपको लॉस की जो होगी भरपाई करेंगे. ये बट सिलेबस में नहीं. तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, बेटा सप्लायर, रेसिपिएंट स्टेटस, जीएसटी. जेएनके का सप्लायर जेएनके में ही सप्लाई कर रहा है रेसिपिएंट को, विल यू कॉल इंट्रा यूटी और इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट. और कौन सा टैक्स लगाओगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. गाइस, लद्दाख टू लद्दाख इंट्रा यूटी, कौन सा टैक्स लगाओगे? सीजीएसटी प्लस
कौन नालायक है जीएसटी कह रहा है? किसके मुंह से निकला? लद्दाख टू जेएनके। स्टेटस बताओ। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट डोमेस्टिक वाला, बाउंड्री क्रॉस हो रही है भाई साहब, क्या लगेगा? आई। दिल्ली से यूपी क्या लगेगा? दिल्ली से यूएसए है तो इंटर स्टेट, बट जीएसटी इज एग्जाम। जीएसटी है इंटर स्टेट बट जीएसटी इज एग्जाम। क्यों? We want to earn more foreign exchange. We want our products to be cheaper in the international market. जब तो बिकेंगे भाई साहब, और इंटरनेशनल मार्केट तो बहुत बड़ी है गाइस। यूएसए टू दिल्ली इंटर स्टेट है, but this is IGST. You can call this export interstate. You can call this import. इससे एक बात ये समझ आई क्या? क्या समझ आई कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सप्लाई इंडिया में होगी तो जीएसटी है, सप्लाई इंडिया से बाहर होगी तो जीएसटी नहीं है। जुपिटर से बेच रहा है कोई दिल्ली में माल, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जस्ट एज्यूम जुपिटर पे बैठा हुआ बेच रहा है, जीएसटी लगेगा? यस। दिल्ली से जुपिटर बेच रहा है, जुपिटर 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 अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, क्लियर है बात? हाँ, सही बात। चलो जी कॉपी कर लो, बस ये लास्ट पॉइंट था। कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। मुन्ना ये यहां से लिखना है, ये लिख लिया? अच्छा, ये वाला मैं डिक्टेट कर देता हूं। 3 मेजर डिफरेंसेस को यूनिफॉर्म कर दिया, ये लिख लिया अभी? ग्रेट, वेरी गुड, गुड बेबीज। इसको अपनी तरह से लिख लो, जहां समझ आए मुझसे पूछ लेना। टाइम मिलता तो आज हम जीएसटी कैलकुलेशन कर लेते, बट अनफॉर्चुनेटली दैट टैब वाज नॉट वर्किंग, बट एटलीस्ट कुछ हुआ। हाँ, वो और बेस्ट पार्ट है सिलेबस में वो नहीं है, तो वी डोंट हैव टू रिमेंबर चेयर पे कौन सा जीएसटी है, टेबल पे कौन सा है, लैपटॉप पे कौन सा है, या किस पे नहीं है। ये सब सिलेबस का पार्ट है। ये डमी एग्जांपल है। इफ इट वुड हैव बीन 18 देन इट वुड हैव बीन 9 and 9। इफ दिस वुड हैव बीन 5, खाने पे 5% है, आज सब चेक करना घर जाके, तो वो 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एचजीएसटी। लेकिन अगर दारू पी के आए हो रेस्टोरेंट में, उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर इज आउटसाइड जीएसटी। क्यों? वो भी चीजें अब आएंगी आगे जाके कि कौन सी चीजें हैं। पेट्रोल पे नहीं है जीएसटी, ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी समझना स्टार्ट करो। हाँ जी बच्चे, विच थिंग? कोल्ड ड्रिंक्स, या उस पे है जीएसटी। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस पे है, एल्कोहलिक पे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट पुराने टैक्सेस को छोड़ना नहीं चाहती। किस पे? स्टिंग, व्हाट्स दैट? कोल्ड ड्रिंक पे बहुत सारी चीजों पे है। यस यू राइट। वो अगेन ना सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, कि कोस पे कौन सा क्या नहीं। वो क्वेश्चन बोलेगा आपको कि भाई ये लग, और जीएसटी सेस की कैलकुलेशन भी नहीं है, वो मैंने खाली बता दिया जस्ट टू मेक यू अवेयर, दैट इज नॉट इन अ कैलकुलेशन। हमें खाली पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी। हाँ, क्योंकि तीनों को, जैसे वही मैं बोलू ना, तीनों में स्टेट की क्वालिटी ज्यादा है, तो उसको स्टेट का दर्जा दे दिया। तीनों में स्टेट की क्वालिटी, जस्ट लाइक देयर इज अ बॉय बट इज एक्टिंग टू यू नो फेमिनिन, so we can call it a girl. Example is
आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट पॉइंट क्या है कि इसमें स्टेट की क्वालिटी ज्यादा है, तो इसको स्टेट दे दिया गया। जब भी तो कहते केजरीवाल साहब फुल स्टेटहुड दो हमारी स्टेट को, फुल स्टेटहुड, पूरी स्टेट की क्वालिटी। फुल स्टेटहुड का मतलब अभी 60-70% स्टेट है, तो इसलिए मेजरली स्टेट है तो स्टेट मान लिया, क्योंकि ये लॉ बना सकते हैं, कानून पास कर सकते हैं, तो SG ST एक्ट भी लगा सकते हैं। दैट इज द लॉजिक। हाँ जी बच्चे, नहीं समझ आ रहा? बस स्माइल करे जा रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं। व्हाट्स सो फनी है? व्हाट्स योर नेम? रोहित। सर मेरा स्माइलिंग फेस है, मैं क्या करूं। चलो बच्चों कॉपी करो एक बार फटाफट। अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि आज ये पता नहीं, आज ये मेरे से मेरे छिड़वाया ही नहीं है। मैंने कहा एटलीस्ट क्लास तो हो मेरी। हाँ बच्चे, हाँ आई अदरवाइज ये ना, यू कैन गो थ्रू द वीडियो। वीडियो पे तो है ही ना सारा, आप लास्ट में देख लीजिएगा, वीडियो पे क्लैरिटी है, रिकॉर्डेड है ना वीडियो हमारा गाइस, उस पे है, आप चाहो तो उससे देख लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं यार, आज मैं आई एम नॉट टचिंग दिस सिस्टम। एटलीस्ट मेरी 1 घंटा क्लास होगा, अदरवाइज आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड कि मैं कुछ भी नहीं आप पढ़ा पाया। चलो गाइस फटाफट देख लो यार, लेट्स रैप अप द शो। यू कैन गो थ्रू दी रिकॉर्डेड वीडियो और उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है रोहित? मैं फिर भी इनको अपडेट करवा दूंगा, या दोबारा से इन चीजों को रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्ली टुमारो आई सपोज। हाँ जी बच्चों, रिमूव द स्लाइड, दूसरी स्लाइड लगाऊं, ये देख लीजिए। बाकी सब चीजें मैंने बोला रिकॉर्डेड हैं, यू कैन गो थ्रू द लेक्चर। चलो गाइस आई एम स्टॉपिंग द क्लास, बाकी आप कॉपी कर लीजिए। टेक केयर ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।